हमने 2014 में रामविलास पासवान जी को चुनौती दिया और इस बार भी पशुपति कुमार पारस जी को दोनों टाइम उन लोगों ने बैठाने की कोशिश किया, लेकिन हम अपने ईमान को नहीं बेचे। साजिश भी किया, जान से मरवाने का ये लोग परिवार है। दलित की राजनीति कर रहे हैं जो नेता, उस पर आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बौद्धिक रूप से अब समझदार हो जाते हैं तो जाति कोसों दूर चली जाती है। भी जाति के, धर्म के, मजहब के नेता लोग पैदा हुए, वो उसका कल्याण नहीं किया, उत्थान नहीं किया, विकास नहीं किया और वो जाति जहाँ था वहीं है। जाति, धर्म, मजहब करके आपका पेट भर जाएगा क्या? आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी क्या? आपका स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हो जाएगा क्या? आपका किसानी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा क्या? आपकी बेटियों की जो रक्षा है वो सुरक्षा कवच कौन दे पाएगा? ऐसे स्थिति में आप जाति चुनिए चाहे विकास चुनिए, यहाँ पे लोग कुछ नहीं है, एक सुई का भी कारखाना नहीं है। तो हम कारखाना भी खुलवाने का काम करेंगे, रोजगार भी देने का काम करेंगे और ऐसा रोल मॉडल होगा कि जो कि शिवचंद्र राम जी नहीं किए, जो कि संजय दास जी नहीं किए और किसी ने न किया है न। वहाँ का युवा पीढ़ी, वहाँ की महान जनता एक बार अगर राजकुमार पासवान पे विश्वास करेगा तो वो लोग खुद कहेंगे कि राजा पाकर का राजकुमार ही ठीक है और दूसरा कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान एक बहुत ही नामी चेहरा है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बिहार में एक और पासवान है जो पासवान समाज से ही आते हैं और पासवान समाज के साथ ही पूरे बिहार और देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं और बिहार एक विकसित राज्य बने और आगे बढ़े, इसी के लिए जो है एक पार्टी का गठन किया है उन्होंने, युवा बिहार सेना। और युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी हमारे साथ यहाँ राजकुमार पासवान जी हैं। इन्हीं पासवान की हम बात कर रहे थे। तो आखिर ये कौन पासवान है बिहार की राजनीति में, ये दूसरे पासवान आखिर क्या धमाल मचाने वाले हैं? और जब हम इनसे सवाल करते हैं कि आखिर आप भी दलित ही हैं और पासवान समाज से ही आते हैं, तो आखिर दलित की राजनीति करने में आपको दिक्कत क्यों होती है, इस बात पे ये बिफर पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इन सभी बातों पे हम जानेंगे कि आखिर ये गुस्सा क्यों होते हैं, दलित की राजनीति और दलित जो नेता अपने आप को कहते हैं उससे ये क्यों खफा रहते हैं। तो सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। और ये बताइए कि आखिर सबसे पहला सवाल यही है कि जो दलित की राजनीति कर रहे हैं जो नेता, उस पर आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं और आप जो है दलित नेता अपने आप को कहलाने से दूर क्यों रखना चाहते हैं, क्या कारण है? देखिए, हम एक पढ़े लिखे हुए इंजीनियर हैं जी, और जब बौद्धिक रूप से आप समझदार हो जाते हैं तो जाति कोसों दूर चली जाती है। और ऐसे स्थिति में मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के आज 74 साल हो गए हैं और इस 74 साल में जो जातीय राजनीति हावी रहा है और विकास पीछे रहा है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि आज तक जितने भी जाति के, धर्म के, मजहब के नेता लोग पैदा हुए, वो उसका कल्याण नहीं किया, उत्थान नहीं किया, विकास नहीं किया और वो जाति जहाँ था वहीं है। तो ऐसी राजनीति किस काम का? तो हम इसीलिए मुझे अंदर से बड़ा उन नेताओं के खिलाफ आग उगलते हैं, गुस्सा आता है मुझे कि हम जातीय राजनीति नहीं करेंगे। हम पासवान जाति से जरूर हैं, लेकिन उन युवा जो पासवान है, जो युवा पीढ़ी के नौजवान साथी लोग पासवान जाति से, दलित समाज से हैं, उनसे मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग अब उससे आगे उठो। बिहार का विकास चाहिए, तुम्हारे परिवार का विकास चाहिए, तुम्हारा कल की पीढ़ी का विकास चाहिए, अब जाति का विकास नहीं चाहिए। आपने जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया और सीधे जो है रामविलास पासवान को टक्कर दे दिया आपने। उसके बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस, उनके भी खिलाफ आप चुनाव लड़ गए और ऐसा भी सुनने में आया था कि आपको रोका भी गया था चुनाव लड़ने से। तो वो सब क्या चीज़ें थी? आखिर पासवान समाज से वो आते हैं, आप उनके खिलाफ मतलब इतना रोकने के बाद भी कैसे हिम्मत आपने जुटाया? देखिए, मैं वहाँ पर जाके देखा कि आदरणीय रामविलास पासवान के नेतृत्व में दलित समाज तो छोड़िए, पासवान जाति ही तो 74 साल पहले जो आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज़ादी से पहले की जो रूपरेखा था दलितों का, जो वस्तु स्थिति थी दलितों का, वैसा स्थिति मुझे देखने को मिला। आज
आज 2020 में मैं कहता हूं कि जाइए आप ये यूसुफपुर गांव हाजीपुर में, वहां पे हाजीपुर के लोग अभी भी बड़े पैमाने पे रिक्शा चलाते हैं। अब वो रिक्शा चलाते हैं, गरीबी या टाटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। तो इसलिए मुझे दर्द जगा कि नहीं, अब विकास की बात करेंगे, जाति की बात हम नहीं करेंगे, जाति लाठी की नहीं करेंगे। और हमने 2014 में रामविलास पासवान जी को चुनौती दिया और इस बार भी पशुपति कुमार पारस जी को दोनों टाइम उन लोगों ने बैठाने की कोशिश किया, लेकिन हम अपने ईमान को नहीं बेचा और बैठा नहीं, जरा भी अपनी जान माल को परवाह नहीं करते हुए, और हम लगातार लड़ते रहे। अब मुझे साजिश भी किया जान से मरवाने का ये लोग परिवार पार्टी, लेकिन हम मुखरता से अपने फेसबुक पे लिखा और क्या कहते हैं जनता के बीच में गए, जनता ने मुझे सम्मान दिया जो जितना सम्मान मिलना था। तो ये स्थिति रही है। चलिए, इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्र आपने चुना है, राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जो है आरजेडी और जेडीयू का हमेशा से दबदबा रहा है। अभी फिलहाल जो शिवचंद्र राम है वहाँ से राजद के एमएलए हैं, तो उनको शिकस्त आप कैसे दीजिएगा? वो दमखम रखने वाले बड़े नेता हैं, आखिर आप कैसे उनको शिकस्त दीजिएगा? देखिए, 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिनको टिकट दिया था वो अब मतलब कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो उनका इतना ही पहचान था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास जी के पुत्र थे, संजय दास जी, जो कि 24 घंटे सोए हुए रहते थे। अब कौन सा नशा करते थे नहीं मालूम, तो ऐसा वो विधायक नीतीश जी देने का काम किए, कैंडिडेट राजापाकड़ में देने का काम किया उन्होंने। और 2 बार जो ये महागठबंधन का शिवचंद्र राम जी हैं, तो कितना विकास किया है वो वहाँ की जनता से जाकर के पूछिए। और हो सकता है कि वो तो इस बार हार के डर से शिवचंद्र राम जी सीट भी बदल रहे हैं। जो जनता के बीच में मैं गया और जा रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, तो सीट भी बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर है। और वहाँ की जनता के कहने पे, अपील पे, गुजारिश पे हम विधानसभा के लिए तैयार हुए, नहीं तो हम तो लोकसभा ही लड़ते हैं। तो उनके कहने पे, तो उनको विश्वास है वहाँ की जनता को कि ये 2 जो कैंडिडेट थे, विधायक थे 15 साल के अंतराल में, तो उन लोग के वो कैंडिडेट से राजकुमार पासवान एक बेहतर रोल मॉडल प्रस्तुत करेंगे। यहाँ का विकास होगा, जो युवा नौजवान पीढ़ी है उनका विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र ऐसा होगा कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा क्षेत्र के लोग, युवा नौजवान जो है, बहुत उम्मीद सजा रखा है। अच्छा, जो वोटर्स हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव वाले जो होते हैं, उनका मानना रहता है कि हमारी जात के हैं कि नहीं है कैंडिडेट, सबसे पहले यही पूछते हैं, और अपने जात के होते हैं तब उन्हीं को वोट देते हैं। तो आखिर आप तो जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हालांकि नाम में आपका पासवान जुड़ा हुआ है, आप वहाँ जाएंगे उस क्षेत्र में, तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? आखिर राजकुमार पासवान ऐसा क्या उनके लिए करने वाले हैं, उनको कैसे वो विश्वास दिलाएंगे, ये बताइए। देखिए, हम राजापाकड़ के क्षेत्र की महान जनता को हम इतना ही कहना चाहते हैं, क्या जाति धर्म मजहब करके आपका पेट भर जाएगा? क्या आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी? क्या आपका स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हो जाएगा? क्या आपका किसानी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा? क्या आपकी बेटियों की जो रक्षा है वो सुरक्षा कवच कौन दे पाएगा? ऐसे स्थिति में आप जाति चुनिए चाहे विकास चुनिए। अभी तक तो आप लोगों ने जाति ही चुना है, इस बार आप विकास को चुन के देखिए। और इस बार आपको जिस बच्चे के पैर में, सर्दी के समय में आपको बताता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में राजापाकड़ में भी गरीब के बच्चे जो हैं उनके पैरों में चप्पल नहीं रहता है साहब। ठंडे के समय में जहाँ पे 0 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस में भी मतलब खाली पैर में रहते वो। और आपको बता दें कि वहाँ का युवा नौजवान बड़े पैमाना पे राजापाकड़ हो गया, देसरी हो गया, सहदेई हो गया, ये सब प्रखंड से और पंचायत से लोग बहुत बड़े पैमाना पे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हरियाणा अपने बीमार माँ बाप को छोड़ के, बीमार बीवी बच्चों को छोड़ करके, बीमार खुद रह करके और कमाने जाते हैं। और यहाँ पे लोग कुछ नहीं है, एक सुई का भी कारखाना नहीं है। तो हम कारखाना भी खुलवाने का काम करेंगे, रोजगार भी देने का काम करेंगे। और ऐसा रोल मॉडल होगा कि जो कि शिवचंद्र राम जी नहीं किए, जो कि संजय दास जी नहीं किए, और किसी ने न किया है न करेंगे। और वहाँ के युवा पीढ़ी एक बार हम पे विश्वास करेगा, वहाँ का युवा पीढ़ी, वहाँ की महान जनता एक बार अगर राजकुमार पासवान पे विश्वास करेगा, तो वो लोग खुद कहेंगे कि राजापाकड़ का राजकुमार ही ठीक है और दूसरा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।